Okay, good morning, students. Bete, today we will be doing shortcut method of calculating correlation. जब भी शॉर्टकट मेथड हम करते हैं, इसका मतलब ये है हमें मीन फाइंड आउट नहीं करना, ठीक है। हमें डेविएशंस मीन से लेनी है, ये हमें पता है, लेकिन हमें एक्चुअल मीन फाइंड आउट नहीं करना। तो क्या करेंगे, हम किसी भी वैल्यू को मीन एज्यूम कर लेना, ठीक है, उससे डेविएशंस लेनी है। तो शॉर्टकट ऑलवेज इंप्लाइज टेकिंग डेविएशंस फ्रॉम assumed mean. So this method is to be preferably, we'll use this method only. If no method is specified, preferably use this method. क्योंकि मैंने आपको बताया एक्चुअल मीन मेथड कब यूज करना है, जब x बार और y बार होल नंबर है। तो इसका मतलब पहले आपको x बार और y बार फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर वो होल नंबर आया तो एक्चुअल, अदरवाइज एनी अदर मेथड, ठीक है। अगर वैल्यू स्मॉल है तो मैंने कहा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। अब इस कोई भी और क्वेश्चन आपको गिवन है, you don't know whether the x bar and y bar will be a whole number or not, then you can make use of shortcut method, ठीक है। So basically when x bar is not a whole number, or when it is always convenient to make use of shortcut method. So first of all, here's the formula of calculating correlation using shortcut method. R equals summation dx dy minus summation dx into summation dy upon n. This whole divided by summation dx square minus summation dx whole square over n under the root into summation dy square minus summation dy whole square over n under the root, ठीक है। इसकी क्या बता के तो हटी हूं बेटे, x बार एंड y बार जब होल नंबर नहीं है, then you can make use of this method. और अगर आपको नहीं फाइंड आउट करना कि x बार y बार होल नंबर है या नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है, even then you can make use of this method, ठीक है। तो अगर एग्जामिनर ने आपको स्पेसिफाई नहीं किया कौन सा मेथड यूज करना है, तो इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल टू मेक यूज ऑफ शॉर्टकट मेथड, ठीक है। फॉर्मूला नोट डाउन कर लीजिए, देन वी विल बी डूइंग द क्वेश्चन। कैलकुलेट कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। एक्सट्रीम लेफ्ट से स्टार्ट करिए। सुयश, एक्स की वैल्यूज नोट डाउन करिए। y की वैल्यूज here are the values of two variable x and y. देखो अब इसमें दो चीजें, पहले तो आपको x की एज्यूम्ड मीन, y का एज्यूम्ड मीन लेना है। कौन सी वैल्यू लें? जनरली टेंडेंसी होती है सेंटर में से कोई वैल्यू लेने की, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, यू कैन टेक एनी वैल्यू। अगर किसी बच्चे को प्लस माइनस की कंफ्यूजन होती है, वो मिनिमम वैल्यू ले ले ताकि सारी डेविएशंस प्लस में आएंगी, ठीक है। दूसरी बात, बच्चे क्या करते हैं, x और y, मतलब अगर x में ये 60 एज्यूम्ड मीन लिया तो y में 36 लेते हैं।
आई वुड सजेस्ट कि आप पैरेलल मत लो, आगे पीछे वाली वैल्यू लो। उससे क्या होगा, 2 जीरो आएंगे आपके पास dx dy में, आपको आगे जाके पता चल जाएगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन सिंपलर हो जाएगी। सो रैंडमली कोई भी वैल्यू, यहां पर मैं ले रही हूँ 60, चलो यहाँ पे ले लेते हैं 30। आप चाहो कोई भी वैल्यू ले सकते हो, आंसर हम सबका सेम आएगा, ठीक है, अगर आप अलग अलग भी ले रहे हो, लेकिन हाँ जो ये वैल्यूज हैं ये डिफरेंट आएंगी, फाइनल आंसर वुड बी सेम। सो व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट, फॉर्मूला में देखो कौन कौन से कॉलम्स चाहिए, dx का टोटल, dy का टोटल, dx इंटू dy का टोटल, dx स्क्वायर का टोटल, dy स्क्वायर का टोटल, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट कॉलम्स बनाने हैं ताकि एक ही आपके पे इधर से आ जाए, ये नहीं कि नीचे बनाने पड़े। dx dy, dx इंटू dy, dx स्क्वायर dy स्क्वायर। व्हाट इज dx, x माइनस a, एज्यूम्ड मीन, a क्या लिया 60, तो कोई मिस्टेक ना हो तो इसीलिए मैं ऊपर लिख रही हूँ x माइनस 60, 50 माइनस 60 क्या आ गया हमारा dx का कॉलम, कहाँ हो गया जी, अभी नोट डाउन नहीं ना किया, showing me the old page and telling me हो गया, stop it। yes, last dy, y minus 30, 20 minus 30, 22 minus 30, next column, नेक्स्ट कॉलम क्या फाइंड आउट करना है हमने, dx इंटू dy, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 इंटू 10, अगेन माइनस माइनस प्लस, 6 इंटू 8, माइनस प्लस माइनस प्लस, 0 माइनस 2, अगेन 0, 8, 20, ठीक है, ये हमारे पास आ गया dx इंटू dy। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट dx